कैश बुक। आज हम लोग कैश बुक के बारे में बात करेंगे। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एंट्री करना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए हमने जर्नल को सब डिवाइड करा था, अलग अलग पार्ट में बांटा था, जिसमें हमने कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल बुक, ये 8 पार्ट में बांटा था। आपके सिलेबस में बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक नहीं है, यानी कि आपके लिए हो गया कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल बुक। क्योंकि BRP की हमें बात नहीं करनी ये। तो अब कैश बुक में हम कैश और बैंक की एंट्री करते हैं, यानी कि कैश एंड बैंक से रिलेटेड जो एंट्री होती है उसको हम कैश बुक में करते हैं। अगर पैसा आता है, यानी कि अगर कैश आ रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड में, और अगर कैश जा रहा है तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। इसी तरह मान लीजिए अगर चेक आपने डिपॉजिट किया या बैंक में पैसे डिपॉजिट हुआ तो वो कैश बुक के डेबिट साइड में, और अगर बैंक से आपने कोई पेमेंट किया तो वो कैश बुक के क्रेडिट साइड। कैश बुक जर्नल एज वेल एज लेजर है, क्योंकि ये जर्नल का भी काम करता है, लेजर का, यानी कि जिसकी आपने कैश बुक में एंट्री कर दी उसकी जर्नल आप नहीं बनाते, उसकी जर्नल नहीं। तो हम देखते हैं कि कैश बुक आखिरकार हम क्यों बनाए। पहले हम उससे पहले आपको बताते हैं कि कैश बुक 2 तरह का, एक सिंगल कॉलम कैश बुक और एक डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक को 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। एक पेटी कैश बुक वो अलग है, वो हम आपको अलग से भी बताएंगे। तो कैश बुक बनाने के क्या फायदा, क्यों हम कैश बुक बनाते, हमें क्या एडवांटेज? सबसे पहला एडवांटेज होता है डिवीजन ऑफ वर्क। जर्नल बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ हो जाता है कि एक तरह के काम को, एक जो नेचर का काम है उसको एक जगह कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि एक ही बंदा उस काम को करता रहता है, उसमें स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाती है और वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है। सेम काम करने से लोगों में एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, वो काम अच्छी तरह कर सकता है। अगर एफिशिएंसी डेवलप होगी तो आपको टाइम सेविंग होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद किसने अगर कहीं गलती किया तो आपको पता चल जाएगा कि गलती किसने किया, यानी कि आप इसमें आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस कर सकते हैं। तो कैश बुक इज बुक which record cash and bank transaction in chronological order, यानी कैश बुक में आप कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस करेंगे। ध्यान रहे ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, यानी कि डे टू डे मेंटेन होगा। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो पहला, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन ही इसमें लिखा जाता है। कैश रिसीट एंड चेक डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड इन डेबिट, यानी कि जो आपने कैश रिसीट किया या चेक बैंक में डिपॉजिट किया वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, जबकि कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्ड इन द पेमेंट साइड, यानी क्रेडिट साइड। यानी 2 साइड होगा, डेबिट साइड को हम रिसीट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट बोलते हैं। इट्स रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी इसकी पोस्टिंग होगी, कहीं कहीं एक जगह इसकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि आपने वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया, जबकि हम डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं।
ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डे टू डे सीरियल में डे टू डे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये दोनों इट्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर, यानी ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। अगर आप कैश बुक बनाए तो उसका जर्नल नहीं बनेगा और कैश अकाउंट भी नहीं बनेगा। कैश बुक दोनों सब्सिडी बुक है और प्रिंसिपल बुक भी है, यानी कि कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैश बुक दो तरह का होता है, एक सिंपल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक, और एक 2 कॉलम कैश बुक यानी कि डबल कॉलम कैश बुक। डिस्काउंट का कॉलम अब नहीं बनता है, इसलिए डिस्काउंट अब जर्नल प्रॉपर के थ्रू पास होता है, यानी हम इसको जर्नल एंट्री में ले जाएंगे। एक और वैसे कैश बुक होता है पेटी कैश बुक। अब हम कैश बुक बनाते हैं, पहले मैं आपसे बात करता हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। सिंगल कॉलम ध्यान से देखिए। फर्स्टली सब डिवाइड द पेज, देन ascertain place for amount in both साइड, दोनों साइड अमाउंट का जगह निकालेंगे। फिर LF लेजर फोलियो, कैश बुक एक ऐसा जर्नल है, कैश बुक जिसमें लेजर का भी काम करता है। कैश बुक जर्नल एज वेल एज लेजर, यानी कैश बुक ही एक ऐसा लेजर होगा जिसमें JF नहीं बन के LF बनेगा, क्योंकि आपने एक साइड की ही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करी है, तो दूसरे साइड के ट्रांजेक्शंस के लिए आपको लेजर फोटो बनाना होगा। यहाँ ऊपर में डेबिट और क्रेडिट लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जिसका कैश बुक है उसका नाम लिखेंगे। ये कॉलम होगा डेट, ये पर्टिकुलर, ये LF लेजर फोलियो अमाउंट, सिमिलर सेम डेट पर्टिकुलर LF और अब हम एक खुद से एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कैश इन हैंड है 25,000। हमने लेजर बनाते हुए डिस्कस किया था कि जिसका जो नेचर होता है वो उसी साइड ओपनिंग बैलेंस में एग्जिस्ट करता है, अपने लेजर के ओपनिंग बैलेंस में उसी साइड होता है। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को आपके पास 25,000 कैश है, तो 2022 हमने लिखा, सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर अप्रैल 1 मंथ और डेट लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन BD, ये हो गया आपका मान लो 25,000। आगे कैश सेल्स 2,20,000, तो यहां पर लिखेंगे अप्रैल 2, ऐसे इमेजिनरी डेट को भी ले लेते हैं 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ ले लेंगे। कैश सेल्स, अब देखो कैश सेल्स पोस्टिंग करते हुए ना दो मेथड है, एक तो आप उसको रिसीट और पेमेंट की तरफ पोस्ट करें, दूसरा एक सबसे जो अच्छा और सुंदर मेथड है वो ये है कि दिमाग में जर्नल बनाओ और कैश बुक की पोस्टिंग कर दो। अब कैश सेल्स में देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि कैश आ रहा है सेल्स करके, तो हम इसीलिए 2 सेल्स लिख देंगे और इसमें 2,20,000। अब दूसरा एक मेथड, आप अपने दिमाग में जर्नल बनाइए कैश सेल्स का। कैश सेल्स का जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में क्या होगा? 2 सेल्स। ऐसे आप पोस्टिंग करेंगे तो कभी गलत होएगा ही नहीं। अगला है, मान लो 5 तारीख को 5th को डिपॉजिट इनटू बैंक, तो डिपॉजिट इनटू बैंक में क्या होगा? कैश जाएगा, पहले ईयर लिख देंगे 2022 अप्रैल 5। अब कैश जाएगा डिपॉजिट इनटू बैंक में, हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और हम ये पैसा डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, तो मान लो 2 लाख। अब इससे भी एक अच्छा सिस्टम ये है कि दिमाग में सोचो डिपॉजिट इनटू बैंक, इनसे क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में क्या लिख देंगे? बाय बैंक। अब एक अगला एंट्री पढ़ते हैं, चेक इशू टू क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर को आपने चेक इशू किया, इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है और यहाँ सिर्फ कैश का कॉलम है, इसलिए ये एंट्री नहीं होगी। कोई भी बैंक से पेमेंट जो होती है उसमें सिंगल कॉलम कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है। अब मान लीजिए वेजेज पेड, एक डेट ले लेते हैं इमेजिनरी 10 ले लेते हैं, तो बाय वेजेज 50,000, चलो 5,000 हमने वेजेज पेड। इसी तरह मान लो रिपेयर पेड, तो अब बाय रिपेयर 15,000 ले लेते हैं, कुछ भी एक अमाउंट हमने ले लिया। अगला कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 5,000। अगर डेटर ने पैसा दिया कैश कलेक्टेड फ्रॉम राम, मोहन, श्याम, चलो राम ले लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम राम या कलेक्टेड फ्रॉम राम, तो यहाँ पर लिख देंगे, वहां 10 लिया था तो यहाँ अप्रैल 15 ले लीजिए टू राम, ये ले लीजिए आप 20,000। ऐसे आप कैश बुक में जितनी सारी एंट्री होगी उसको पोस्ट कर देंगे। अब बैलेंसिंग, जैसे आप लेजर का बैलेंस करते थे सिमिलर आपको इसका भी बैलेंस करना है। हमने इसका ऐसे बैलेंस कर दिया, तो ये हो गया 25, मतलब 2,40,000, 2,65,000, 2,65,000, 2,65,000। जो बड़ा है वही दोनों साइड लिखना है, इधर भी 2,65,000 और इसमें से 2,20,000 माइनस करना है, ये बच गया 2,45,000। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये होगा लास्ट डेट ऑफ द मंथ, जिस दिन क्लोज कर देते हैं। तो हमने अप्रैल 30 को, और इसको जो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे May 1st, true balance BD 2,4,5,7। ये आपका हो गया सिंगल कॉलम कैश। अब डबल कॉलम कैश बुक में हमें क्या करना है, ये यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डबल कॉलम कैश बुक में ये जो अमाउंट है ना वो हम दो बनेंगे, एक कैश का और एक बैंक का। यहाँ पर जब कैश और बैंक का कॉलम बनेंगे तो एक एंट्री आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान देने वाली बात है, कॉन्ट्रा एंट्री। जो कैश और बैंक दोनों की पोस्टिंग यही हो जाएगी, उसको हम लोग कॉन्ट्रा बनाएंगे। अब हम लोग एक डबल एंट्री कैश बुक की को डिस्कस करते हैं, उसका एक एग्जांपल। डबल एंट्री कैश बुक का फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए। सेम पहले हम 20 से डिवाइड कर लेंगे। यहां पर अमाउंट के दो कॉलम बन जाएगा, अमाउंट का दो कॉलम बन जाएगा। उसके बाद LF डेट, यहां भी सेम डेबिट क्रेडिट, इसमें डेट पर्टिकुलर्स LF, यहाँ पर लिखेंगे कैश और रुपी का साइन बना देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बैंक और रुपीज का साइन बना देंगे। ये फिर डेट पर्टिकुलर्स LF कैश रुपीज का साइन बना देंगे और बैंक रुपीज का साइन। अब हम यहां पर मान लीजिए दो एंट्री दी है, ओपनिंग बैलेंस दो हो सकता है, सिंगल हो सकता है लेकिन दो हो सकता है। तो जब हम दो के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए अप्रैल 1 वही 2020 का 2022 का हम लोग डेट ले लेते हैं और अप्रैल 1। अब यहाँ पर दो बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है, टू बैलेंस बी। मान लीजिए कि कैश इन हैंड 15,000 है और कैश एट बैंक 50,000। तो कैश इन हैंड में लिखेंगे 15,000 और कैश एट बैंक में लिख देंगे। अगला परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपने इसका एंट्री क्या बनेगा परचेज गुड्स फॉर कैश का,
परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश में बाय परचेजेज। तो यहां पर मान लीजिए अप्रैल 2 हमने ये लिख दिया, बाय परचेजेज और कैश में लिख लीजिए 6,000। अगला डिपॉजिट इन बैंक, आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, यही कॉन्ट्रा एंट्री, यहीं पर कॉन्ट्रा एंट्री बननी है। तो डिपॉजिट इनटू बैंक का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि अप्रैल 5 मान लीजिए तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट अमाउंट डालिए बैंक, और यहां पर लिखिए अप्रैल 5 को बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट डालिए कैश, अमाउंट डालिए कैश। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर 2 एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि हमने टू कैश लिख के बैंक में और बाय बैंक लिख के कैश में, यानी दोनों पोस्टिंग यही कंप्लीट होगी। जब इस तरह की एंट्री बनती है तो हम इसको कॉन्ट्रा, यानी सी, इसके लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा। अब मान लीजिए किसी बंदे ने आपको चेक दिया, तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम फॉर 5,000 और वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 5,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ अप्रैल 6 ले लेते हैं, यहां पर लिखेंगे टू राम और बैंक में डाल दिए 6,000। अब देखिए बैंक में इस तरह चेक रिसीव की ना, सारी आइटम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अब राम ने चेक दिया तो हमने बैंक में सीधे डाल दिया। ऐसा भी तो हो सकता है राम ने चेक दिया और उस दिन बैंक में नहीं गया हो, अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो उसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो उसका एंट्री होता है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। मान लीजिए वो चेक बैंक में नहीं गया तो हम इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री बनाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और ये आपको 6 तारीख को चेक आया था, आपने 10 तारीख को चेक बैंक में डिपॉजिट किया 10th को, तो यहां पर आप 10th का, तब आप ये एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि चेक बैंक में नहीं गया है। तो उसमें, और जब 10th को आप उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपको लिखना होगा टू चेक इन हैंड 6,000। ये कंसेप्ट क्लियर? अगर चेक आएगा और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देगा तो हम सीधे टू राम लिख के बैंक में डालेंगे। अगर चेक आया और बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी चेक आपके पास है, तो वो जर्नल एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और जिस दिन आप उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन यहां पर करेंगे चेक इन हैंड। राम ने जो चेक दिया था दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया हो चाहे बाद में डिपॉजिट किया हो, अगर वो चेक डिजॉनर्ड हो जाता है तो यहां पर लिखेंगे जिस दिन आपको डिजॉनर्ड की इंफॉर्मेशन आएगी बाय राम, और यहां पर आप बैंक में डाल देंगे। अब इसको और एक नया इसमें बनाते हैं एंट्री। मान लीजिए कि राम ने आपको चेक दिया और वो चेक आपने कृष्ण को दे दिया, तो आपने चेक इन हैंड टू राम करा था, तो उसकी अगली एंट्री बन जाएगी कृष्ण टू चेक इन हैंड, कृष्ण टू चेक इन हैंड, यानी कि इसकी एंट्री इसमें जाएगी ही नहीं, वो कृष्ण टू चेक इन हैंड होके खत्म हो जाएगी, यानी कि वो चेक आपके पास कैश बुक में आया है। अब मान लो कि किसी बंदे ने पैसा दिया, आप डिस्काउंट अलॉट किए, तो मैं पहले बता चुका हूं कि डिस्काउंट अलॉट का आप जर्नल बनाते हैं तो वो जर्नल में जाएगा। जैसे चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 5,000 एंड डिस्काउंट अलॉट 500, तो उस केस में आप टू राम और यहां पर 5,000 लिखेंगे और एक जर्नल एंट्री बनाएंगे डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू राम,
यानी ये डिस्काउंट वाली एंट्री आपको अलग से बनानी पड़ेगी 500। अब मान लीजिए बैंक से आपने पैसा, आप चेक इशू किए? हाँ, नहीं किए। अगर आपने किसी को चेक इशू किया, मान लीजिए आपने श्याम को चेक इशू किया, तो लिखेंगे बाय श्याम और अमाउंट डालेंगे आप बैंक। अब मान लीजिए आपने श्याम को चेक इशू किया और किसी टेक्निकल कारण से वो चेक डिजॉनर्ड हो गया, तो आपको लिखना होगा यहां पर टू श्याम 5। अब मान लीजिए कि आपने, अब बैंक वाला और एक इनकी बच्ची में वो भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने चेक इशू किया, राम को आपने चेक से पेमेंट कर दिया, तो हम लिखेंगे बाय राम और अमाउंट डाल देंगे बैंक। मान लीजिए आपने परचेज किया चेक देके, तो लिखेंगे बाय परचेजेज और बैंक। सपोज आपने सैलरी दिया, तो अगर आपने दिया बाय सैलरी, आप कैश में देंगे तो कैश में लिख देंगे, अगर आप बैंक में चेक से देंगे तो बैंक में लिख देंगे। अगर आप थोड़े से कैश दिए, थोड़े से बैंक से दिए, जितना कैश में आपने पे किया वो कैश में, और जितना आपने बैंक से पे किया वो बैंक में डाल। अब आपने ऑफिस में बैंक से पैसा विड्रॉ करके ऑफिस में लाए, यानी ऑफिस में आपने बैंक से पैसा लाया, यानी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इतना इंफॉर्मेशन होगा, या कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो इस केस में आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी इधर लिखेंगे टू बैंक, अमाउंट डालेंगे कैश में, इधर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और अमाउंट डालेंगे आप बैंक में, और ये कॉन्ट्रा हो जाएगा क्योंकि इसकी दोनों पोस्टिंग यही होगी। लेकिन अगर आपने पर्सनल के लिए, अपने घर के लिए, डोमेस्टिक काम के लिए, पर्सनल के लिए आपने चेक विड्रॉ किया है, तो उस केस में वो ड्रॉइंग स्ट्रीट होगी। जैसे चेक ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो उसमें लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स और अमाउंट हम डालेंगे बैंक। आपने गुड सोल्ड, अब इस बीच में क्या करता है, तो एक दो एंट्री आपको क्रेडिट कर दे देगा। जैसे लिखा होगा गुड सोल्ड टू अशोक 10,000, तो अब इस दिमाग में जर्नल लगाओ, इसकी जर्नल क्या होती है, अशोक टू सेल्स, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी। कई बार दे देगा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 2000, इसकी भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसका एंट्री क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि। तो इस तरह से आपको बैंक की सारी एंट्री करनी है। उसके बाद जैसे आप बैलेंस करते हैं, सेम मैनर में कैश का कैश के साथ और बैंक का बैंक के साथ आप बैलेंस करते हैं। अब कुछ चीजें और हम इसी में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये बैंक, देखो कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, कैश ऑलवेज डेबिट होता है। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो आपने मान लो कि क्वेश्चन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट 50 है, तो आपने जो बैलेंस यहाँ डाला है ये यहाँ पर नहीं डाला, फिर यहाँ पर आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी, और इसमें इधर अगर ओवरड्राफ्ट है तो बैलेंस उल्टी साइड यानी कि उस साइड चली जाएगी। मेनली यही इस तरह की एंट्री ही आपको आएगा, और अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पेटी, लास्ट हमारा पेटी कैश। देखिए पेटी कैश क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। पेटी का बेसिक मतलब होता है छोटा। अब देखो छोटे छोटे एक्सपेंस के लिए कैशियर बार बार एंट्री करेगा, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा, आपका एफर्ट्स वेस्ट जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, एक पेटी कैशियर रख लेते हैं, कम कीमत का एक राउंड भैया होते हैं और उनसे वो काम कराते हैं। तो उनको हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि कुछ पैसे दे देते हैं, वो खर्च करते हैं, जब खर्च वो उतना हो जाता है फिर हम उसको और पैसे दे देते हैं, वो हमें हिसाब दे देता है पेटी कैशियर। अब कई बार क्या होता है
कि हम इंटरेस्ट फिक्स कर देते हैं कि इंटरेस्ट 10,000 है, अब वो पूरे महीने में 8,000 खर्च कर लिया, 2,000 उसके पास बचे हुए हैं, तो फिर से उसको 8,000 देके हम फिर से 10,000 कर देंगे और इस तरह से वो पेटी कैश बुक बनता रहेगा और एक बार 10,000 गिनती जो आपका हेड कैशियर होगा वो करेगा। अब पेटी कैश बुक दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है एनालिटिकल। पहले हम लोग सिंपल का फॉर्मेट बनाते हैं, तो सिंपल के फॉर्मेट में सबसे पहला होता है अमाउंट रिसीट, अमाउंट रिसीट और यहां पर रुपीज का साइन बना देते हैं। दूसरा होता है फोलियो, दूसरा होता है फोलियो। तीसरा होता है कैश बुक फोलियो, ये हो गया कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो। उसके बाद हम बनाते हैं डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर थोड़ा मोटा बनाना होता है, लिखना होता है पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट, ये हमारा हो गया इसका। मान लीजिए आपने उसको पैसे दिए, आपने पेटी कैशियर को 5,000 रुपये दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे डेट आप डालना टू कैश या बैंक जिससे पैसे दिए होंगे 5,000। अब वो पेटी कैशियर आपका खर्चा करेगा, तो बाय कॉन्वेंस पर उन्होंने 500 खर्च कर ली, बाय टी कॉफी पर उन्होंने 100 रुपये खर्च कर लिया, बाय रिपेयरिंग कोई छोटा मोटा हुआ था उसको उन्होंने 400 रुपये खर्च कर लिया, बाय मेंटेनेंस किसी चीज का था उस पर 1,000 रुपये खर्च, इस तरह के छोटे छोटे खर्चे वो कर रहे हैं। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने में अब देखिए ये बड़ा साइड है, हमेशा यही साइड बड़ा होगा इसका 5,000 और ये कितना हो गया 1,000, तो यहाँ होगा बाय बैलेंस CD ये होगा 4,000 और यहाँ 4,000 यहाँ आ जाएगा और ये होगा टू बैलेंस B। अब इसको हमने 5,000 के इंटरेस्ट दिया था, इसको 1,000 रुपया हो गया, टू कैश 1,000। इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। यह है पेटी कैश, पेटी कैश बुक, यह है सिंपल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एनालिटिकल मेथड से। इसमें भी पहला कॉलम बनेगा रिसीट, पहला कॉलम के क्या बनेगा रिसीट, फिर डेट, फिर वाउचर नंबर, फिर एक बनाएंगे डेट, फिर बनाएंगे वाउचर नंबर, उसके बाद बनाएंगे पर्टिकुलर टोटल पेमेंट, उसके बाद बनाएंगे पर्टिकुलर्स और फिर बनाएंगे टोटल पेमेंट और ये जगह खाली रखेंगे। जैसे जैसे खर्चा होता जाएगा इसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं। इसमें भी मान लीजिए हमने 5,000 दिया था, हम लिखेंगे टू कैश यहाँ पर 5,000, डेट मैंने डाला नहीं। अब जैसे हमने कॉन्वेंस के लिए दिया 500, तो यहाँ पर बाय कॉन्वेंस लिख के 500 और यहाँ पर एक कॉन्वेंस का कॉलम बन जाएगा और इसमें डालेंगे 500। फिर मान लो टेलीफोन के लिए हमने दिया था पोस्टेज के लिए, पोस्टेज एंड स्टाम्प के लिए हमने दिया 1,000, यहाँ पर 1,000 डालेंगे और यहाँ पर एक पोस्टेज एंड स्टाम्प का कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे 1,000। फिर मान लो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, इसके लिए हमने खर्च करा 500, यहाँ पर फिर से
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाएंगे और इसमें लिख देंगे 500। फिर मान लीजिए हमने प्रिंटर रिपेयर, तो रिपेयर के लिए खर्च क्या 1000, तो यहाँ 1000 डाल देंगे और यहाँ प्रिंटर रिपेयर के लिए रिपेयर कॉलम बनाएंगे और इसमें डाल देंगे 1000। इस तरह जितना आता रहेगा हम कॉलम बनाते रहेंगे। अब इसको जो क्लोज करते हैं, इसमें क्या करना है आपको, पहले यहाँ पर टोटल कर देंगे। तो कितना हो गया 1000 3000, यानी 3000 आपको यहाँ लिखना है। इसी सामने इस सब का टोटल लिख देना है 500, 1000, 500, 1000। और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया, ये अभी खुला हुआ। अब यहाँ पर हमने डाला 5000 और यहाँ पर हमने डाल दिया 5000, डबल लाइन से इसको क्लोज कर दिए नीचे से। अब लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ये आपके पास बच गया 2000, नीचे लाएंगे टू बैलेंस BD, ये 2000। अगर आपने इसका इंटरेस्ट 5000 फिक्स किया है, अगले महीने में फिर से टू कैश इसको 3000 दे दीजिए, फिर आगे यही काम कंटिन्यूअसली चलता है। हमारा कैश बुक खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में स्पेशल बुक परचेज सेल बुक के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आगे का वीडियो देखते रहिए। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना के जरूर डालेंगे। धन्यवाद।